अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज शब बारात है और हलवे वगैरह सब बनते हैं। मैं भी इस वक्त हलवा खा रही हूँ यम्मी सा चने की दाल का, जो कि मैंने बनाया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हलवा मैंने कैसे बनाया है तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी एंड तक के। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है घी 1 कप के बराबर। एक से ज़्यादा ही हो जाएगा ये। और कितनी लेनी है इलायची। चलो अब जब तक ये कड़क रही है इसके बाद मैं डालूंगी नीचे बोलो पिसी हुई दाल। अच्छा, ये दाल मैंने ना तैयार करके रख ली है। इसमें चने की दाल दूध में बॉईल करके और इसको पीस लिया है। तो अब ये मैं डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है दाल। अब मैं इसको भूनूंगी और जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ क्या करना है। अच्छा, इसमें 2 कप ही चीनी जाएगी क्योंकि ये 2 कप की दाल थी। और ये हलवे का रूल होता है जितना जिस चीज़ का हलवा उतनी ही चीनी। जैसे 2 कप दाल है तो 2 कप चीनी। और इसी तरह सूजी भी, जितनी सूजी उतनी चीनी। तो अभी ये ज़रा सा मैं भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो। ये अब ऐसा हो गया है मिक्स होके। अभी भूनना भूनना भूनने लगी हूँ मैं। अभी इसमें घी मिक्स हो गया पूरा। ऐसा ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आज मैं हाथ से वीडियो बना रही हूँ, स्टैंड नहीं रखा मैंने क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं लेट हो गई हूँ इसलिए। और ये मैं ही बना रही हूँ। ये रही मैं। हाँ अभी क्या करो? अभी भूनेगा? ये नहीं लगा? ये 10 मिनट बाद का है ना? ये 10 मिनट लगातार भूनने के बाद ऐसा हो गया। ये वाली 20 मिनट भूनने के बाद ऐसा हो गया। चिपक गया। और वीडियो के बीच में आने का मकसद ये है कि मैं एक बहुत अच्छा सा चैनल इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जिसमें बहुत मज़े की वीडियोस हैं। और उसके अंदर एक्सप्लोरिंग भी है, थोड़ा एजुकेशन से टच भी है और बहुत मज़े का है। सीरियसली जब मैंने एक वीडियो देखी तो मैं एक के बाद एक सारी उसकी वीडियोस देख चुकी हूँ। और मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ उस चैनल को कि आप उस चैनल को देखें। लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस चैनल का नाम है ब्रो एक्सप्लोरर। बहुत ज़बरदस्त सा चैनल है, मैं लिंक उसमें डाल दूँगी। आप लोग भी जाएं, देखें, उसको वॉच करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें उस चैनल को भी और मेरे चैनल को भी लाइक कमेंट भी करें। और चलें बाकी वीडियो कंटिन्यू करें। एक हाथ से पकड़ के बना रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है वीडियो। ठीक है, अभी इसकी भुनाई बाकी है थोड़ी सी।
ये देखिए आटे जैसा हो गया। हुआ था पचिका थोड़ा सा, मैंने घी कम डाला था तो अम्मी ने दोबारा घी में जीरा इलायची कड़का के और फिर अम्मी ने इसको दोबारा वो किया है। और अब ये भुन गया तकरीबन। अब ये तकरीबन भुन गया और घी छोड़ने लग गया। इसने घी छोड़ दिया, अभी भी घी नहीं छोड़ा है, अभी भी मलना ही पड़ रहा है इसको। ये हो गया, इसने घी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, 2 कप चीनी, क्योंकि ये 2 कप का वो था। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। और अब मैं इसको ये रेडी है। अब मैं इसमें घी लगा के, ये इसको अम्मी देख रही है, मैं ये घी लगा रही हूँ। और मैं इसको घी लगा के फिर इसमें निकालूंगी। ये मैंने इसको इस तरह मेवा हल्का सा छिड़क के फैला लिया। इसमें मेवा छिड़क के मैंने और इसको फैला लिया है। और अब मैं इसके अंदर अम्मी से हलवा डलवाऊंगी। अम्मी डालें। ये मेरी अम्मी गोला बना रही है इसका, और ये अम्मी ने फोड़ दिया। ये आएगा इसके अंदर ऐसे। ये मैं ले आई इसको यहाँ पे, और मैं अब इसको फ्लैट करूँगी इससे। ऐसे करके मैं ज़रा इसको फ्लैट कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको थोड़ा सा फ्लैट करके इसके अंदर मैंने मेवा पीस के डाला है ऐसे। और इसी तरह मैं इसमें डेसिकेटेड नारियल भी डाल दूँगी, पिसा हुआ नारियल। मुझे पिसा हुआ नारियल बहुत पसंद है। मुझे याद है जब हम कुल्फ़ी लेते थे ना, हमारी कुल्फ़ी वाला ज़माना, तो मैं एक्स्ट्रा वो डलवाती थी, कहती थी कि एक्स्ट्रा डालें नारियल। और जो कुल्फ़ी वाला नारियल नहीं देता था ना लगा के, तो उससे मैं दोबारा कुल्फ़ी नहीं लेती थी। ये हो गया। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा प्रेस इसी तरह, और इसको थोड़ी सी देर ठंडा होने या जमने छोड़ूंगी। फिर मैं इसको करूँगी कट। अब ये मैं काटूँगी हलवा। मैं तो नहीं काट रही, अम्मी से कटवा रही हूँ, मुझसे नहीं कट रहा था। टेढ़ा ही काटा है। सीधा कर ले। रुके, पकड़ के। अम्मी ने सीधा नहीं काटा, अब मैं काटूँगी। ऐसे काटते हैं सीधा। सही है।
वो काट लिए। सब काट लिए, सारे काट लिए मैंने। पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर दिया, अल्लाह माफ़ करे। यही देखो। दैट्स इट, मेरा हलवा हो गया तैयार। अब बस जागने की रात है, इबादतों की रात। अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगे, सबको दिल से माफ़ करें और जितनी हो सके रहमतें और बरकतें हम अपने लिए मांग सकते हैं वो हम मांगे। अल्लाह ताला हमारे आने वाले दिनों में हमें अच्छा दे, हमारे लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए दुआ करें, सबको दिल से माफ़ करें और हर किसी से कोशिश यही करें कि माफ़ी मांग के या सबका दिल साफ़ करके सोएं, ताकि आपकी जो इबादत है वो भी हो, कबूल हो, अल्लाह ताला उसको भी कबूल करे और आपसे खुश भी हो। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि उसकी दी गई हिदायतों पे हम अमल कर सकें। और दैट्स इट, फिर मिलती हूँ दूसरे किसी व्लॉग में, नए व्लॉग में। अभी तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, आज स्पेशली दुआओं में याद रखें मुझको। और बस अल्लाह हाफ़िज़।